कुछ बातें हो जाए थोड़ी सी सीरियसली। तो बात ऐसा है कि कारण क्या होता है कि सास बहू में झगड़े होते हैं या ननद और भाभी में नहीं बनती है। क्या कारण हो सकता है पता है? कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण बस अगर हर सास समझ जाए और बहू समझ जाए और ननद समझ जाए कि कारण ये है, झगड़ा ये होता है, तो फिर झगड़ा ही ना हो, ख़त्म, सब एक साथ मिलजुल के रहेंगे। तो कारण ये होता है ना कि बहू को नहीं कुछ बताया जाता है और सास को या ननद को कोई भी चीज़, जैसे कि कोई कोई सास होती है ना कि हर एक चीज़ पे ना अपनी बहू को हाँ हेलो आज ये पूजा है, हेलो आज वो पूजा है बोलती है, ठीक है। लेकिन बहू को बहुत ऐसी सास है, बहुत ऐसी सास है, चंद ऐसी सास है, केवल बहू को यूज करती हैं और जब वैसा चीज़ इम्पोर्टेंट होता है तो बताती नहीं है। और बेटी को कॉल करके हाँ आज ये चीज़ है, आज वो चीज़ है, और तुलसी पूजा या कुछ भी हो, मतलब सास अगर करती है तो वो बहू को देती है, बहुत ऐसी है कि अपनी बेटी को देती है, ठीक है। मान और कभी बाय मिस्टेक अगर कोई त्यौहार भी है तो कहा जाता है कि हाँ चलो आज ये त्यौहार है कर लो, मतलब बच्चे में अगर बहू भूल जाए, नहीं याद रहे, तो सास का होता है कि चलो कह देते हैं कि याद नहीं होगा, बच्चे सब उलझे होंगे तो बता देती हूँ। तो बात ये होता है ना कि बहू भी इंतज़ार करती है कि हमारी सास हमें बताए। थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है कि अगर सास कहती है कि बहू आज ये त्यौहार है तुम कर लो, लेकिन ना बहुत ऐसी सास से पता नहीं एटीट्यूड में। अब पता है मज़े की बात, अगर आपका मिस्टेक से एनिवर्सरी हो, लोग अपने बेटे को कह देते हैं एनिवर्सरी या बर्थडे विश कर देंगे, लेकिन वही बात जब बहू की शादी एक साथ ही एक ही दिन होता है, बहू का और बेटा दोनों एक ही पति पत्नी होता है, लेकिन बेटा को कहा जाता है हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, अब बट बहू को नहीं। क्यों? क्योंकि वो सास है भाई, सास है, उसको शासन चलाने की कुछ सासों की आदत होती है, तो वो है। तो वो सास सोचती है बहू रानी हमें आके प्रणाम करे गिरे थोड़ी सी, तब मैं कहूँगी सुहागवती रहो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या शादी की बहुत बहुत मुबारक सालगिरह मुबारक हो, शादी मुबारक हो, जो भी हो अपने भाषा में। बहुत ऐसी सास कहती है और बहुत ऐसी सास है कि इंतज़ार करती है कि बहू आए मेरे चरण स्पर्श करे। तो बात यहाँ बहू की भी होती है ना कि सास अगर थोड़ी रिस्पेक्ट दे या उस लहजे में करे तो बहू भी करती है, कॉल करेगी, बड़ी हैं बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बट ऐसा कब होता है जब बहू को उस लायक वो धीरे धीरे समझदारी आने लगता है। नहीं कहा जाता है कि जब वो बढ़ती उम्र में दिमाग खुलता है तो समझदारी धीरे धीरे आने लगती है, तो वो क्या करती है, वो भी बोलती है नहीं भैया जब हमें कोई विश नहीं करेगा या कुछ वैसा बताएगा नहीं तो मैं भी क्यों जाऊँ, चलो एक पल के लिए मैं कह दूँ बता भी दूँ, लेकिन फिर भी उनका वही है नेचर, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा बताइए? नेचर चेंज नहीं होता तो फिर लोग क्या करेंगे? तो यही होता है सास बहू के झगड़े के जो कारण होता है ना, अगर सास दोनों को कहा जाता है बेटी और बहू दोनों को ना इक्वल मान दे, इक्वल, ये सा बहू और बेटी को, अगर आप बेटी को भी दर्जा दे रहे हैं ना तो बहू को भी दर्जा दीजिए। अगर बेटी का हर एक चीज़ आपको याद रहता है, बहू की याद नहीं रहते हैं क्योंकि बेटे से जुड़े वो बहू है, तो कारण ये है। नफरत बहू इसलिए करती है सास से। ननद में क्या है कि उनकी मेंटेलिटी में ये रहता है कि मैं ननद हूँ, भाभी को मैं दबा के रखूँ, भाभी मेरे से पूछ के चले छोटी हो या बड़ी हो। ननद अपने पढ़ी लिखी ननद हो या कम पढ़ी लिखी हो, जो समझदार होती है ना, जो उस माहौल में पली बड़ी रहती है ना, वो इग्नोर करके चलती है अच्छे से। लेकिन जो ननद ना मतलब थोड़ी सी दिमाग से क्या कहा जाए पता नहीं, अब माँ संस्कार देती हैं कि उस टाइप में हो जाती हैं, क्या कहा जाए, लोग को अपना अपना सोच है, इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत ऐसी अच्छी भी होती हैं दो, जैसे कि मैं ही हूँ, भाभी ननद हूँ, तो हम दोनों एक बहन की तरह भी रहते हैं, दोस्त की तरह भी रहते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और लोग कहते ही नहीं हैं कि ये लोग ननद और भाभी हैं। तो इसीलिए हर एक इंसान, और वही रही बात हमारी, तो हमारी जो ननद है
ना भैया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। मैं तो मतलब अगर हम साथ भी रहना चाहें ना, तो उनमें ये है ना कि मैं यूज करूँ, यूज करती है। जब आपसे अगर कोई ज़रूरत होगा ना उसे, तो आपसे बात करेगी, ऐसे नहीं करेगी। तो कुछ कुछ होती है, तो सबका नहीं कहेंगे, सारी ऐसी नहीं होती। कुछ कुछ का मतलब दिमाग में जो गोबर भरा रहता है, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। और पता है कुछ और बातें कि कुछ लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, हरकत समझ ही नहीं आता है। सास लोग जो होती हैं, अब भैया सास की तो शासन ही अलग है। चलो भैया तुम्हारे अब बात बोलेंगे कि मेरा बेटा तुमको ऐसे वैसे, अगर हम चाहेंगे तो हर एक बात बताता है मेरा बेटा हमसे, ताकि बहू ना डर जाए, बहू डर जाए कि मेरा बेटा तुम जो भी बोलती हो ना हमसे सब अरे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है। सास जो दिमाग से कितना चंट होती है। मतलब बहू को नहीं कहा जाता है कि डरा के रखना, कि तुम जो भी बोलती हो ना हमको सब पता है, हमारा बेटा इतना है ना कि सारा बात बताता है, ऐसे है वैसे। तो जो भी बहनें हो ना, जो भी बहनें हो, तो अपने दिमाग से चलो। और सास अगर अच्छी हैं तो उनकी माँ जैसा सम्मान दो। अगर सास आपको यूज कर रही हैं, ननद यूज कर रही हैं, तो भैया फिर तो आप अपना जो भी, आप भी अपने लिए जियो, छोड़ दो उनके हाल पे, उनको जीने दो, लेकिन आप अपने लिए जियो। नहीं तो हाल ना आगे चल के, अब बाद में नहीं कहा जाता है बाद में पछता के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पहले ही अगर आप समझ जाओगे ना तो तकलीफ़ कम होती है। इसीलिए पहले ही समझ जाओ, तकलीफ़ कम होगी, दर्द कम होगा। और सास का तो बात ही अलग है, चंद सासों की। और कितना भी वो मतलब नहीं कहा, मौत के दरिया में भी डूब जाओ, उसके बाद भी उसका आदत ही वही होता है। तो बहुत ऐसी होती है ना कि पता नहीं क्यों ऐसा है, मतलब पढ़ लिख के भी लोग कुछ ऐसे, और कुछ लोग हैं ना कि अब इकलौता में डालो या अथी में डालो, दो गो भाई में डालो या सिंगल भाई में डालो। तो कुछ सासों की बात करते हैं, अगर उनकी बेटी पे जब आ जाती है तो अपनी बहू को जो मतलब कष्ट देती हैं, इस वजह से वो क्या करती हैं, अपनी बेटी को हमेशा सिंगल में डालेंगी। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद की आदतों से जानती हैं कि हम ऐसे अपनी बहू के साथ कर रहे हैं, तो बाय मिस्टेक मेरी भी बेटी के साथ ऐसा ही होगा, इसलिए हम अपनी बेटी को उस जगह शादी करेंगे जहाँ एक ही लड़का हो, ताकि हमारी बेटी को कोई परेशान न करे। ननद हो तो शादीशुदा हो, बेटा हो तो शादीशुदा, बेटा हो तो एक ही लड़का हो, और ननद हो तो शादीशुदा। ऐसे घर में शादी करें, क्योंकि जानते हैं कि वो ऐसी हैं, तो हर एक सास तो वैसी ही होगी। लोगों का जो नियत है, तो बहुत ऐसे माताओं बहनें सास जो भी हैं यही कहेंगे कि सतर्क रहो। अगर जहाँ आपको समझ में आए कि आप यूज होने वाले हो, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाओ, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। समझदारी से काम लोगे ना, तो जब हम बहू जैसे जैसे उम्र के दराज पहुँचते हैं, अपने बच्चे होते हैं, और उस बच्चों को हम दूसरे को बच्चों को अपने जैसा, अगर आप जब क्या होता है, बड़े जब आप रहते हो ना घर में, बड़ी बहू, अगर आप आपके घर में ननद उनद सब हैं, अगर आप पहले खा लोगे ना, उस पर भी